क्या आप जानते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद भी आत्मा 13 दिनों तक अपने घर के आसपास ही रहती है, लेकिन 11वां दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। दरअसल पहले 10 दिनों तक दिए गए पिंडदान से आत्मा का एक छोटा सूक्ष्म शरीर बॉडी बनता है। 11वां दिन यह शरीर पूरा होता है और उसी दिन उस नई आत्मा को पहली बार भयानक भूख और प्यास लगती है। इसीलिए 11वें दिन आत्मा अपने परिजनों के पास लौटती है, यह देखने कि उसके लिए भोजन रखा गया है या नहीं। गरुड़ पुराण कहता है, अगर उस दिन पिंडदान न हो तो आत्मा को भूखे प्यासे ही यमलोक की कठिन यात्रा पर निकलना पड़ता है और वह भटकती रहती है। 11वें और 12वें दिन के बाद ही आत्मा का असली सफर शुरू होता है। श्राद्ध में अगर कौवा आपके हाथ से या रखे हुए भोजन को न खाए तो यह कोई मामूली बात नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवे यमराज के दूत और हमारे पितरों पूर्वजों का रूप होते हैं। अगर कौवा भोजन को छूने से भी मना करते तो इसका साफ मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे बहुत नाराज हैं। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है या उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है। मान्यता है कि जब तक कौवा भोजन नहीं ग्रहण करता तब तक श्राद्ध का फल नहीं मिलता और पितृदोष लगता है, जिससे घर में बीमारी और धन की हानि शुरू हो जाती है। ऐसा होने पर तुरंत अपने पितरों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगे और उनकी इच्छा पूरी करने का संकल्प लें। क्या आप जानते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक में घुसने का एक नहीं बल्कि 4 अलग-अलग द्वार हैं और आप किस गेट से अंदर जाएंगे यह आपके कर्म तय करते हैं। सबसे भयानक है दक्षिण द्वार। यह द्वार उन पापियों के लिए खुलता है जिन्होंने जीवन भर बुरे काम किए हैं। यहाँ घोर अंधकार है, हिंसक जानवर हैं और आग की लपटें हैं। यहाँ से गुजरते समय आत्मा डर से कांपती है और रोती है, लेकिन जो पुण्य आत्माएं हैं उनके लिए पूर्व, पश्चिम और उत्तर के द्वार खुलते हैं। ये द्वार सोने और रत्नों से जड़े हैं। यहाँ गंधर्व स्वागत करते हैं और आत्मा को पुष्पक विमान में बैठाकर सम्मान के साथ यमराज के सामने ले जाया जाता है। फैसला आपके हाथ में है, भयानक दक्षिण द्वार या स्वर्ग जैसा उत्तर द्वार। अच्छे कर्म करें। क्या आप जानते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार मरते समय अगर व्यक्ति के पास ये एक चीज रख दी जाए तो यमराज उसे छू भी नहीं सकते। वह पवित्र चीज है, तुलसी का पत्ता और गंगा जल। शास्त्र कहते हैं कि प्राण निकलते समय यदि मुख में तुलसी और गंगा जल हो या सिरहाने तुलसी का पौधा रखा हो तो उस आत्मा को लेने भयानक यमदूत नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के दूत विष्णुदूत आते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिसके शरीर के संपर्क में तुलसी होती है उसके करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और उसे सीधा बैकुंठ मिलता है, चाहे उसने कितने भी पाप क्यों न किए हों। गरुड़ पुराण के अनुसार ये 5 पाप करने वाले इंसान को यमराज नरक में भी घुसने नहीं देते। उनकी सजा नरक से भी ज्यादा भयानक होती है। पहला, आत्महत्या। जो अपना जीवन खुद खत्म करता है वह अपनी उम्र पूरी होने तक प्रेत बनकर भटकता है। दूसरा, भ्रूण हत्या। गर्भ में ही बच्चे को मार देने वाले को भयानक रौरव नरक भी नसीब नहीं होता। तीसरा, मित्रद्रोह। जो अपने जिगरी दोस्त को धोखा देता है। चौथा, माता पिता का अपमान, उन्हें घर से निकालने वाला। पांचवा, अन्न में जहर, किसी के खाने में जहर मिलाकर मारने वाला। ऐसे पापियों की आत्माएं युगों तक प्रेत योनि में भूख और प्यास से तड़पती हुई इसी धरती पर भटकती रहती हैं। उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। हमें ऐसे पापों से बचाएं। अगर आपसे भी अनजाने में ऐसा कुछ हुआ है तो अपने पापों के प्रायश्चित के लिए कमेंट में क्षमा प्रभु लिखें और वीडियो लाइक करें। क्या आपको लगता है कि मरने के बाद आत्मा तुरंत स्वर्ग या नरक चली जाती है? नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा पूरे 13 दिनों तक अपने ही घर में भटकती रहती है। इसका सबसे बड़ा कारण है मोह। आत्मा को विश्वास ही नहीं होता कि वह मर चुकी है। वह अपने बच्चों और परिवार को रोता देख उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। यह उसकी बेबसी का समय होता है। दूसरा कारण है सफर की तैयारी। यमलोक का रास्ता बहुत लंबा और कठिन है।
बिना शरीर के आत्मा वहां नहीं जा सकती। 10 दिनों तक दिए गए पिंडदान से आत्मा का एक नया सूक्ष्म शरीर बनता है, जिससे वह यात्रा कर सके। 13वें दिन 13वीं के बाद यमदूत उस आत्मा को पकड़ते हैं और यमलोक ले जाते हैं। क्या आप भी गरुड़ पुराण के रहस्य जानना चाहते हैं? तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और सब्सक्राइब करें।